आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, और फिर भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जिसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे घर खरीदना एक फैंटेसी हो गया है और पैसा बचाना बिल्कुल बेअसर। ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, ये डेटा है। इसे देखिए, 1971 तक अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी तो आपकी वेजेस भी बढ़ती थी। दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन फिर एलिगेटर के जबड़े खुल गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, हमें इंटरनेट मिला, एआई मिला, फास्टर शिपिंग मिली, लेकिन वेजेस वो वहीं की वहीं रह गई। इन दो लाइंस के बीच का गैप, ये वो वेल्थ है जो आपसे छीन कर कहीं और ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन डरने वाली बात यह है कि किसी ने आपके बैंक अकाउंट को नहीं तोड़ा, किसी ने आपकी सैलरी को कम नहीं किया। उन्होंने आपको लूटने के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल किया और आपको पता भी नहीं चला। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मशीनरी कैसे काम करती है और सबसे जरूरी, इसका विक्टिम बनने से कैसे बचें। इस हाइस्ट को समझने के लिए हमें पहले डिस्ट्रैक्शन को समझना होगा। इकोनॉमिक्स में इसे मनी इल्यूजन कहते हैं। हमारा दिमाग नॉमिनल ग्रोथ को देखकर खुश होता है। अगर आपका बॉस आपको 5% रेज देता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, आपको लगता है कि आप पहले से अमीर हो गए हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन यानी जिंदा रहने का खर्चा उसी साल 8% बढ़ गया तो मैथमेटिकली आप पहले से गरीब हो गए हैं। असल में आपका पे कट हुआ है, मगर क्योंकि चेक पर लिखा हुआ नंबर बड़ा हो गया है, आप पैनिक नहीं करते। आपको बस ग्रोसरी स्टोर पर थोड़ा स्ट्रेस फील होता है। ये मनी इल्यूजन का ही सिस्टम सबको स्टेबल रखता है। ये सर्जरी से पहले दी गई एनेस्थीसिया की तरह है। अब जरा सर्जन को देखते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है तो इन्फ्लेशन सबके लिए बराबर होता है, जैसे बढ़ता हुआ समंदर सारी कश्तियों को एक साथ ऊपर उड़ाता है। लेकिन ये एक झूठ है। 18th सेंचुरी में एक इरिश फ्रेंच बैंकर रिचर्ड कैंटिलन ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो कि आज की इकोनॉमी को परफेक्टली समझाता है। उन्होंने रियलाइज किया कि पैसा न्यूट्रल नहीं होता। ये बात बहुत मायने रखती है कि नया पैसा सिस्टम में एंटर कहाँ से कर रहा है। इमेजिन कीजिए, इकोनॉमी एक सॉसर है और नया पैसा हनी। जब सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करता है तो वो उसे बीच में ही उड़ेलता है। बीच में कौन है? गवर्नमेंट, बड़े बैंक्स और मैसिव कॉरपोरेशंस। इन्हें हनी सबसे पहले मिलता है। ये वहां ढेर हो जाता है। वो इस नए कैश को तब तक खर्च करते रहते हैं जब तक प्राइस बढ़े नहीं होते। वो इसे स्टॉक्स, घर और बिजनेस खरीदते हैं। वो कल के पैसे से आज के प्राइस पे असेट खरीद रहे हैं। जब तक वो हनी सॉसर के किनारों तक पहुंचता है जहां आप और मैं रहते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है। सिस्टम में आए एक्स्ट्रा पैसे ने हर चीज की कीमत बढ़ा दी होती है। तो जब वो पैसा आपकी सैलरी तक पहुंचता है तब तक उसकी वैल्यू डाइल्यूट हो चुकी होती है। आपके बॉस जो असेट ओनर हैं उनको हनी मिला, और आप जो वेज अर्नर हैं उन्हें सिर्फ बढ़ी हुई कीमतों पर चिपचिपा ढेर मिला। ये क्रिएट करता है जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं के शेप रिकवरी। के की ऊपर वाली डंडी, ये वो लोग हैं जो असेट के मालिक हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, बिजनेसेस। जब पैसा प्रिंट होता है तो असेट के प्राइसेस बढ़ते हैं, उनकी नेटवर्थ आसमान छूने लगती है। और वहीं के नीचे वाली डंडी, ये वो लोग हैं जो वेज पर काम करते हैं और अपनी सेविंग्स कैश में रखते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं और पैसा सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो आप कैंटिलन इफेक्ट के खिलाफ एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। आप एक ऐसी बाल्टी भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नीचे छेद है। यही इस वीडियो की शुरुआत वाली मिस्ट्री को समझाता है। प्रोडक्टिविटी का फायदा प्रॉफिट में गया, वेजेस में नहीं। यही थी बैड न्यूज। सिस्टम को डिजाइन ऐसा किया गया है कि सेवर और वेज अर्नर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब आपने मैट्रिक्स देख ली है तो इसे लड़ना बंद कीजिए और इसका इस्तेमाल शुरू कीजिए। आप हाई इन्फ्लेशन को मनी प्रिंटिंग के माहौल में सिर्फ बचत यानी कि सेविंग करके अमीर नहीं बन सकते। आपको एक ओनर बनना होगा। आपको तीन चीजें समझनी होगी। फर्स्ट, सैलरी को अपना अल्टीमेट गोल मानना बंद कीजिए। आपकी सैलरी सिर्फ असेट खरीदने का एक फंडिंग सोर्स है। उन चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जिन्हें स्कार्सिटी प्रोटेक्ट करती है, जैसे रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड, कमोडिटी या बिजनेसेस। एंड एजुकेट योर सेल्फ। फाइनेंशियल लिटरेसी अब कोई हॉबी नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस बन गया है। ये इनविजिबल हाइस्ट तब तक काम करता है जब तक आप इसे देख नहीं पाते। अब आप देख सकते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कौन सी एसेट हिस्टोरिकली ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में टिकते हैं तो अगला वीडियो देखिए। मैं वहां स्मार्ट मनी का पोर्टफोलियो ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल इको वाला को।